नमस्कार। आज जनगणना पर चर्चा हम करेंगे। इस देश में एससी की जनगणना होती है, एसटी की जनगणना होती है, माइनॉरिटी की होती है, दिव्यांग की होती है, जानवरों की होती है, सबकी जनगणना होती है। तो फिर ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो रही है? अब हमें और आपको इस विषय पर विचार करना है कि आखिर ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो रही है। जनगणना क्या है ये? तो समझिए कि जनगणना को समझना है तो आपको मतगणना के बारे में समझना पड़ेगा। मतगणना क्या है? जब आप वोट देते हैं, उसकी गिनती होती है, तो जो ज़्यादा वोट पाता है उसकी सरकार बन जाती है। फिर वो अपनी मर्जी से या आपके कहे अनुसार या अपने संविधान के अनुसार आपका विकास करता है। ठीक उसी तरह से जात की जनगणना भी, जिस भी जात की जनगणना होगी उसका एक्यूरेट उसका पता चल जाएगा कि वो जाति इस देश में कितनी संख्या में निवास करती है। और जब उसके बारे में पता चल जाएगा कि वह जात इस देश में कितनी संख्या में निवास करती है, तो जो भी योजना विकास के लिए बनेगी उस योजना में उसकी आबादी के अनुपात में बजट में प्रावधान किया जाएगा। ओबीसी 1931 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 52% है। अब आप सोचिए 1931 के बाद इसकी संख्या बढ़ी या घटी, कैसे पता चलेगा? फिर इन जातियों के विकास पर कितना खर्च होगा या कितना खर्च होता है? आखिर सरकार क्यों भाग रही है कि ओबीसी की जनगणना न कराई जाए? अब तक की जो सरकारें थीं उन्होंने जाति की जनगणना कराने से क्यों परहेज किया? अब आप बताइए कि आपके परिवार का मुखिया हो और वो कहे कि हम परिवार के सभी सदस्यों के बारे में जानना नहीं चाहते, तो आप उसे क्या कहेंगे? परिवार विरोधी कहेंगे या परिवार का हितैषी कहेंगे? ये आप पे छोड़ रहा हूं और आप कमेंट कीजिएगा कि वो आपके परिवार का हितैषी है या वो आपके परिवार का विरोधी है। आइए हम एक जनगणना पे विश्लेषण करें। 1881 में अंग्रेजों ने पहली बार हिंदुस्तान में जनगणना कराई। फिर 91 में हुआ, फिर 1901 में हुआ, फिर 1911 में हुआ, फिर 1921 में, और फिर जात की जनगणना 1931 में। 1931 के बाद हमारे देश में जात की जनगणना नहीं हुई है। अंग्रेज हमारे पर शासन कर रहे हैं, वो दूसरे देश के हैं, उन्हें हम गलत कह रहे हैं, वो हम पे हुकूमत चला रहे हैं, फिर भी वो हमारे बारे में इतना जागरूक हैं कि वो चाहते हैं कि इस देश के जितने भी लोग हैं उनकी संख्या का सही पता चले ताकि वो सही विकास कर सकें। और जब तक उनकी सत्ता थी तब तक उन्होंने इस देश में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे डोम हो, सभी जातियों की जनगणना उन्होंने कराई है। और आज जो भी हमारे पास ओबीसी या सामान्य का या अन्य किसी जाति का डेटा है, जो भी उपलब्ध है, वो 1931 की जनगणना के अनुसार है। आखिर सरकार क्यों नहीं चाहती है कि उसके पास उसके देश के रहने वाले नागरिकों का सही डेटा
कलेक्ट हो। जब अंग्रेज बाहरी होते हुए भी जनगणना कराए हैं, तो फिर हमारे देश के कहने के लिए तो सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार, नारा भी कितना बढ़िया कि सबका साथ सबका विकास। तो जब सबका साथ सबका विकास, तो आप जब हमारी गिनती नहीं करेंगे, हमारे बारे में जानेंगे नहीं कि हम कितनी संख्या में हैं, तो फिर हमारा विकास कैसे करेंगे आप? हमारे विकास के लिए आपको तो हमारी जनगणना करानी चाहिए। हम इस देश के किस खंड में कितनी संख्या में बढ़े, ये हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। जबकि हमको छोड़कर, ओबीसी को छोड़कर सबकी जनगणना होती है। कितना अल्पसंख्यक है, कितना अनुसूचित जात जनजात के लोग हैं, तो फिर हमारे बारे में इतना आपको जनगणना कराने में क्या परहेज है? मित्रों, जिसकी जितनी संख्या है उसका इस देश के संसाधन पे उतना अधिकार होना चाहिए। और जो सरकार का राजस्व है, उस राजस्व में जिनकी आबादी ज्यादा है उन लोगों का योगदान भी अधिक है। जैसे आप अगर 1 रुपए का शैम्पू या कोई भी तेल यूज करते हैं या कुछ भी बाजार से खरीदते हैं, तो उसका जो टैक्स है वो आप सरकार को दे रहे हैं। तो जब आबादी 31 के अनुसार 52% है, तो आप 52 लोग इस देश को टैक्स ज्यादा दे रहे हैं। और जब सदन के अंदर ओबीसी के विकास की बात आती है, तो आपकी गणना नहीं होने से, आपकी गिनती नहीं होने से आपके हक हिस्से का जो बजट है उसको कम कर दिया जाता है। इसीलिए यह देश जो है, भारत जो है, पूरी दुनिया में नंबर 1 नहीं बन पा रहा, क्योंकि जो 52% ओबीसी है इसका समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। और जब इसका समुचित विकास नहीं हो पाएगा, इसका मतलब इस देश के नागरिकों का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। जिसकी आबादी 52% है, यदि उसके बारे में आप संज्ञान नहीं लेंगे तो भूखा नंगा रहेगा, गरीब रहेगा, अनपढ़ रहेगा, गंवार रहेगा, लाचार रहेगा, मजबूर रहेगा। तो जब गणना होगी किसी भी नेशनल इंटरनेशनल सर्वे में, तो जो उसकी माली हालत है वही न बयां होगी। और जो लोग देखेंगे तो वो कहेंगे कि भाई ये तो गरीब है, तो गरीबों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो जो सरकारें हैं, हम बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि अब तक की जो 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021, इन कालखंडों में, एक वाली कालखंडों में जिनकी भी सरकारें थीं, वो ओबीसी के प्रति संवेदनशील नहीं थी। नहीं तो अब तक जब प्रत्येक 10 वर्ष में आपको जनगणना करानी है, एक कर्मचारी जाएगा, वो आपकी जनगणना करेगा, लेकिन आपसे जात नहीं पूछेगा। अब तक ऐसा होता रहा है। तो जो कर्मचारी गया, जो डॉक्यूमेंट लेके गया था, जो कागज लेके गया था, कलम लेके गया था, इस पर सरकार का जितना खर्च हुआ और जनगणना हो गई, उसी में एक कॉलम अगर आप जाति का बढ़ा देते हैं तो खर्च तो कोई अलग से बढ़ा नहीं। जब कोई खर्च अलग से नहीं बढ़ रहा है, जो भी जनगणना हो रही है, जितना भी खर्च उस पर आप पहले से करते आ रहे हैं, उसी खर्चे में एक जाति का कॉलम बढ़ा देने से उसी खर्चे सबकी जनगणना हो जाएगी। हम तो कह रहे हैं कि सामान्य की भी जनगणना कराइए। आप 10% आरक्षण दिए हैं सामान्य को, तो उनकी कितनी आबादी है, उस आबादी में कितने लोग हैं जो 10% के दायरे में आते हैं, कुछ तो पता चलना चाहिए।
मनमानी इस देश के शासकों ने अपनी मनमानी से, अपनी मनमर्जी से शासन चलाया है। जो जनता की आवश्यकता है, जो जनता को चाहिए, उस पर उन्होंने कभी संज्ञान नहीं लिया। और संज्ञान न लेने का कारण ओबीसी के लोग संख्या में अधिक अपने आंदोलन करने के लिए कभी संगठित नहीं होते, जबकि कुछ एक जातियां ऐसी हैं कि उनका नुकसान भी नहीं होता है, तब भी वो, चाहे वो किसी भी दल की राजनीति करते हों, अपने लिए सारे दलों को छोड़कर, जैसे अभी इसी जनगणना के मुद्दे पर मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी का, मुकेश साहनी जी का, जीतन राम मांझी जी का, तेजस्वी यादव जी का, कि बिहार में एक साझा, एक संयुक्त प्रस्ताव पास हुआ है कि जाति की जनगणना कराई जाए। महाराष्ट्र की सरकार ने केंद्र सरकार से अपील किया है कि जाति की जनगणना कराई जाए। उड़ीसा की सरकार ने सरकार से अपील किया है कि जाति की जनगणना कराई जाए। अब आप विचार करिए कि बिहार की जो बीजेपी समर्थित या एनडीए में जो सरकार है वो मांग कर रही है कि जाति की जनगणना कराई जाए, तो फिर जाति की जनगणना कराने में केंद्र सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? साथियों, यदि सरकार जाति की जनगणना नहीं करा रही तो इसका मतलब साफ है कि वो कहने के लिए सबका साथ सबका विकास करती है, जबकि उसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। वो आपसे उतना ही नफरत करती है जितना वो विदेशियों से। यदि वो आपकी हितैषी है तो जाति की जनगणना अवश्य कराएगी। इसलिए हमें सरकार पे दबाव बनाना है, उसकी नाक में इतनी दम कर देनी है कि वो छींकते छींकते बेहोश हो जाए और हमें हमारी जनगणना मिल जाए। इसलिए साथियों, इस वीडियो के बारे में क्या करना है बखूबी आप इसको जान रहे हैं। किस सरकार के नाक में दम करना है, कैसे हमें जाति की जनगणना करानी है, यह मैं आप पे छोड़ रहा हूं। धन्यवाद।